हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा सिंधु नदी तंत्र। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की। तो इसमें हम बात करेंगे इसके उद्गम स्थल की, इसके मुहाने की और इसकी सहायक नदियों की। उद्गम स्थल मतलब होता है कहाँ से निकलती है, मुहाना मतलब कहाँ पर ये गिरेगी, और इसकी सहायक नदी यानी कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो उसकी हम बात करने वाले इस नदी में। तो पहले हम बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो तिब्बत में एक झील है मानसरोवर, ये वहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत में एक मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है। अगर हम बात करें इसके मुहाने की, तो मुहाना मतलब जहाँ पर ये गिरती है, तो ये नदी अरब सागर में गिरती है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहले नंबर पे झेलम, दूसरे पे चेनाब, तीसरे पे रावी, चौथे पे व्यास और पाँचवें पे सतलुज। तो ये पाँच क्या है इसकी सहायक नदी है, जबकि हर एग्जाम में पूछी जाती है। कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो सिंधु नदी से रिलेटेड कुछ और बातें हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी सिंधु नदी की जो सहायक नदी आपके मैप पर देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो सिंधु नदी जो है 3 देशों से होकर बहती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 3 देश कौन कौन से हैं, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान। तो ये 3 देशों से होकर बहती है, ठीक है। तिब्बत चीन में तो वहाँ से ही बहती है, फिर भारत में बहती है, फिर भारत से पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती है, फिर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। आगे हम बात करें तो सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील के निकलकर ये भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी मैंने आपको क्या बताया, सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, तो चीन में से गुजर गई है। दूसरे नंबर पर ये लद्दाख में प्रवेश करती है भारत के अंदर, ठीक है। तो भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यही पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया था, ठीक है। और सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। जो सिंधु नदी तंत्र है इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। तो इनमें से एक तो सिंधु नदी कहाँ से आ रही है, तिब्बत से आ रही है, और दूसरी सतलुज, ठीक है, जो कि तिब्बत से आते हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि सिंधु नदी तंत्र में ऐसी कौन सी 2 नदियाँ हैं जो कि तिब्बत से निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए, एक सिंधु नदी है और एक सतलुज नदी है, ठीक है ना। और सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। अगर आप जो सिंधु नदी उसको अगर बाएं तरफ देखोगे तो भारत का जो लेह शहर है वहाँ पर वो स्थित है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा सिंधु नदी से रिलेटेड जो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे तो चलिए बात करते हैं इसके सहायक नदियों की। तो सबसे पहले नंबर पर आती है चेनाब नदी। अगर आपको नहीं पता, चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए चेनाब नदी, ठीक है। अगर हम बात करें चेनाब नदी के उद्गम स्थल की, कहाँ से इसका उद्गम स्थल क्या है और इसका मुहाना क्या है, तो इसका उद्गम स्थल है बारलाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अगर आपको नहीं पता दर्रे क्या होते हैं, कौन कौन से दर्रे भारत के अंदर मौजूद हैं, तो उसका वो कमेंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम सेपरेटली वीडियो बना देंगे, ठीक है, और आप देख लेना, ठीक है। और अपना दर्रा वाला जो टॉपिक है क्लियर आप कर सकते हो, आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसके मुहाने की, तो उसका मुहाना है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो पहले जाके वही सिंधु नदी में मिलेगी, और सिंधु नदी जाके क्या भाई ये अरब सागर में गिर जाएगी, ठीक है। तो उसका मुहाना क्या हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। और सिंधु नदी का तो अरब सागर है, आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी हिमाचल प्रदेश के अंदर चेनाब नदी को किसी और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है चंद्रभागा। तो चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश के अंदर चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि चंद्रभागा है, ठीक है। जो चेनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 नदी से बनती है, एक चंद्र और एक भागा। जब ये दोनों नदी आपस में मिलती है, चंद्र और भागा आपस में मिलकर क्या बनाती है, चंद्रभागा बनाती है। और इसी चंद्रभागा नदी को हम चेनाब नदी भी हम कहते हैं, ठीक है ना। आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पता होना चाहिए आपको, जो चेनाब नदी इसको हम चंद्रभागा भी कहते हैं। और ये कैसे बनती है, 2 नदियों के मिलने से, जो चंद्र और भागा है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ही मिलती हैं, ठीक है। और चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको बताई चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, आया समझ। चलिए बात करते हैं इसकी जो बाकी सहायक नदियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं झेलम नदी की, जिसका उद्गम स्थल है वेरीनाग झील। मतलब कि कहाँ से निकलती है, वेरीनाग झील से निकलती है। और वेरीनाग झील कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर आप झीलों के बारे में थोड़ी नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा जिसके लास्ट में नाग लगता है, तो अधिकतर ही जम्मू कश्मीर के अंदर ही होती हैं, ठीक है ना। तो वेरीनाग झील कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर आपको झीलों के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम सेपरेटली वीडियो बना देंगे। और बाकी हम बात करें इसका मुहाना कौन सा है, तो उसका मुहाना है चेनाब नदी, ठीक है। जो ये झेलम नदी है, रावी है, सतलुज है, इसका जो मुहाना है ये चेनाब नदी है, ठीक है। क्योंकि जो चेनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, सिंधु नदी की मैंने आपको बताया। और ये जो नदी है, जो मैं आपका नाम बता रहा हूँ, झेलम, रावी, सतलुज, तो उनका मुहाना क्या है, चेनाब नदी है, ठीक है। और फिर बाद में जाकर ये सब सिंधु नदी में मिल जाती हैं, और सिंधु नदी जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है ना, आया समझ। और श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए, कई बार यही पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही है।
आगे हम बात करते हैं रावी की। तो रावी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इसका मुहाना चेनाब नदी है, ठीक है, बता चुका हूँ मैं आपको। और जो लाहौर है ये रावी नदी के तट पर है। तो ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कौन सा जो ये नगर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर है, लाहौर, ठीक है। आगे हम इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है राक्षस ताल। अब ये कहाँ पर है? तो ये मानसरोवर झील के पास तिब्बत में ही है, ठीक है ना। और इसका मुहाने की बात करें, इसका मुहाना है चेनाब। तो झेलम का, रावी का, सतलुज का ये क्या है? यहाँ पर चेनाब इसका मुहाना है। मतलब कि जो सतलुज नदी है ये भी जाकर चेनाब में मिल जाती है, फिर जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, और सिंधु नदी जाकर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना। और भाखड़ा नागल जो बांध है ये सतलुज नदी पर ही बना है, ठीक है। जो भाखड़ा नागल बांध है सतलुज नदी पर ही बना हुआ है। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट नदी की हम बात करते हैं व्यास नदी। जो ये कहाँ से निकलती है? भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। रावी नदी वहीं से निकलती है, और व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और व्यास नदी का मुहाना क्या है? चेनाब, गलत, सतलुज नदी है, ठीक है। तो व्यास नदी सतलुज नदी मिलती है, सतलुज नदी जाकर चेनाब नदी मिलती है, ठीक है। और फिर जाकर कहीं सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, और सिंधु नदी जाकर अरब सागर में यही गिर जाती है। हाई वो समझ आया होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको सबके उद्गम स्थल, इसका मुहाना मैंने बता दिया, ठीक है। और किस नदी पर क्या स्थित है मैंने आपको ये भी बताया है, ठीक है। एक और चीज़ बचती है, बाकी फिर आपका जो सिंधु नदी तंत्र ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पंजाब के हरी के क्षेत्र में, तो पंजाब में एक क्षेत्र है हरी के, ठीक है। तो पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलुज और व्यास का संगम होता है। तो आपको एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में सतलुज और व्यास का संगम होता है? तो हरी के क्षेत्र में, ठीक है, जो कि पंजाब में है। तो पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलुज और व्यास का संगम होता है, और वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है, कहाँ से? जहाँ पर सतलुज और व्यास का संगम होता है। बाकी जितनी नदी मैंने आपको बताई है, जिसकी सहायक नदी बताई है, आप ये मैप में देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर बार बार मैप आया होगा, तो वहाँ पर आपने अच्छे से देख भी लिया होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ भी आया होगा। तो बाकी जो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो ब्रह्मपुत्र नदी पर आएगा, फिर उसके बाद गंगा नदी तंत्र पर आएगा, ठीक है। फिर हम प्रायद्वीपी नदी की बात कर लेंगे। तो ऐसे आपके सारी नदी की बात हो जाएगी। बाकी आप और किस टॉपिक का वीडियो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चैप्टर और बाकी आपको उसके नोट्स चाहिए तब वो कहाँ मिल जाएंगे? आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। कुछ डाउट है, कुछ पूछ रहा होता है मेरे से, वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो